तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आपके साथ हम फिर डिस्कस करने वाले हैं। आप मानव नेत्र के 2 पॉइंट, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोष के बारे में हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। अब देखिए, मैंने कुछ डिसीजन ये है कि मैंने जो भी वीडियो बनाया सब पार्ट वाइज बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसको हम पॉइंट मतलब कि हेडिंग वाइज, हेडिंग के हिसाब से हम कोई पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। कोई भी वीडियो आप हेडिंग के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। इसमें हेडिंग ये रहेगा कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इन दोनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे हम किसी और वीडियो में दृष्टियों को 4 से 5 प्रकार की दृष्टियाँ है, 6 प्रकार की, तो 2 को इसमें 2 अलग वीडियो में, मतलब सब चैप्टर हेडिंग वाइज बने हैं, ठीक है। तो हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा है दूर दृष्टि दोष। देखिए, दूर दृष्टि दोष में रामबाण हमको बता रहे हैं। रामबाण ये है कि जो दोष होगा ना, जो दोष है वही दिखता है, ठीक है। दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दोष में जो भी होंगे उसमें जो दोष होगा वही दिखेगा। बस आप इतना याद रखिए कि मान लीजिए अगर हमारे पास दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखेगी, और निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु, माने जो दोष होगा वही दिखेगा, ठीक है। तो दूर दृष्टि में दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती। देखिए, मैं आपको इतना बस बता रहा हूँ कि आपको हेडिंग मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आपको इसके बारे में खुद लिखना पड़ेगा कुछ ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो आप खुद से लिख लेंगे वो कभी भूलेंगे नहीं। मेन बात यहाँ पर है। तो देखिए, दूर दृष्टि दोष, जो दूर की वस्तु दिखे और निकट की वस्तु न दिखे, तो उसे हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष। और रामबाण हमारा ये है कि जो दृष्टि जो दोष होता है वही दिखता है। बस आप इतना याद रखिए, जो दोष होता है वही दिखता है। तो दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखेगी, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर है कारण। एक अक्सर आप सुनते होंगे हॉस्पिटल में या चाहे कहीं और पर कि एक बीमारी है, इसका नाम है प्लेटलेट डाउन हो जाता है, प्लेटलेट डाउन, ठीक है। तो प्लेटलेट डाउन के बारे में जब डॉक्टर लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हैं कि देखिए, पहले तो उसके बारे में जानेंगे कि आखिर प्लेटलेट होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये किस कारण से होता है। फिर ये जानेंगे कि भाई अगर इसका कारण पता चल गया तो मान इसको ठीक भी तो करना है, तो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, निवारण क्या है। तो उसी तरह ये हमारा जो दूर दृष्टि दोष है उसको हम पता करते हैं कि भाई आखिर ये इसका कारण क्या है, किस वजह से हुआ है दूर दृष्टि दोष, ठीक। और इसका अगर हमें पता चल जाए तो हम पता लगा ये हम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो कारण ये होता है कि जो वक्रता इसकी त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या त्रिज्या छोटी, मतलब छोटी छोटी हो जाती है, या समझ लीजिए कि एक जैसे वक्रता त्रिज्या है और उसको हम कम कर दे रहे हैं तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, समझिए कम हो जाती है। और जो जो फोकस दूरी है, एफ दूरी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी वो क्या होता है, फोकस दूरी जो है हमारा वो बढ़ जाता है, ठीक। तो मानव नेत्र का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। और जो इसका फोकस दूरी होता है बढ़ जाता है। अब इसका हम निवारण जान लेते हैं। देखिए, निवारण ये है कि इसमें हम उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका कारण ये होता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या में जो आँख की वक्रता त्रिज्या है वो क्या हो गई है, छोटी हो गई, मतलब कम हो गई है। और उसको उसकी जो फोकस दूरी है वो अधिक हो गई है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस। हमने आपको अध्याय 1 में, इस अध्याय 1 में पढ़ा चुका है कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है। तो खैर उस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है, ठीक है।
तो इसके निवारण के लिए हम चश्मे में मान लीजिए कि दृष्टि दोष हुआ, दूर की वस्तु दिख रही निकट की नहीं, तो उसमें हम क्या करेंगे ना, उस व्यक्ति को हम उत्तल लेंस से बने चश्मा कर दे देंगे, जिसके कारण है तो चश्मे पहनेगा तो उसको निकट की वस्तु दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो उसके का निवारण यह है कि उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला हेडिंग है निकट दृष्टि दोष। आप इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आप अक्सर भूल सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में और किस लगेगा, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा। तो उसके लिए मैं आखिरी में ट्रिक बता दूंगा कि दूर और निकट में कौन कौन से लेंस लग सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए, दूर दृष्टि दोष में जो भी मैंने पढ़ाया है उसका जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा होता है किसमें, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए मैं आपको रामबाण बताया हूँ कि जो दोष होगा वही दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु है, निकट की वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक, परंतु दूर की नहीं दिखती। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो निकट की वस्तु होंगी वो दिखाई देंगी और दूर की वस्तु मतलब नहीं दिखाएंगे। दूर दृष्टि में क्या था, दूर की वस्तु दिखाई थे और निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं बताया हूँ ना, जो इसमें दोष होगा इनसे दो के लिए बात बताया, जो दोष होगा वही उसका के लिए क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, अब कारण क्या होता है, उसमें क्या था, वक्रता त्रिज्या हमारी कम हो जाती है। इसमें वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी हमारा जो होता है वो घट जाता है। ठीक, उसमें क्या था, वक्रता त्रिज्या हमारी कम हो जा रही थी, इसमें बढ़ जा रही है। उसमें वक्रता त्रिज्या हमारी जो तो बड़ा हो जाता है, इसमें घट जाएगी। अब इसके निवारण के लिए जो व्यक्ति से जो इस दोष से पीड़ित होगा उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस से बने चश्मे का ठीक प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस जो बीमारी है या जो दोष है, इससे जो व्यक्ति पीड़ित होगा उसको हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का चश्मा लगा कर दे देंगे। लो भाई, हाँ, इस अवतल लेंस के चश्मों को लगा लो, अब तुम्हें दूर और निकट दोनों वस्तु क्या होंगे, अच्छी तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनका माइंड थोड़ा एकाग्रचित नहीं होगा, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी भूल जाएंगे कि अरे यार, दूर दृष्टि दोष था तो उसमें क्या लगता था, निकट दृष्टि दोष था तो उसमें क्या लगता था। तो मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आप भूलेंगे नहीं। आप तीन शब्द का एक वाक्य, एक मतलब तीन अक्षरों का एक शब्द याद कर लेंगे, जिससे आपको एकदम याद हो जाएगा कि हाँ, उत्तर निकट है तो उत्तल होगा, सॉरी, दूर है तो उत्तल होगा, निकट है तो अवतल होगा। आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम बताते हैं आपको कि जब अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है तो उसको कैसे पता करेंगे कि उसमें किस प्रकार का लेंस लगेगा। तो इसका ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक ये है हमारा, ट्रिक है दूना। ठीक है, आप दूना याद कर लीजिए। 10 इन सबको अलग अलग बांट लीजिए, ऐसे ऐसे बांट लीजिए, दू और ये हो गया ना। ठीक है, बराबर, ये हो गया दो और ये हो गया ऊ। ठीक, ये हो गया नौ और ये हो गया और। क्योंकि देखिए, दूना से दू हटाएंगे तो दू होगा, और दू में क्या लगेगा, दो है और ऊ है तो दू हो गया। ठीक है, और ना में न है और अ है तो ना हो गया। समझ लीजिए कि ऐसे संधि नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ, दूना ट्रिक है। अब क्या करिए, दूना में ऊ लगा है तो द से दूर दृष्टि दोष, निकट लग गया है, न से निकट दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, ये हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, दूर दृष्टि के लिए उत्तल और निकट दृष्टि के लिए अवतल। तो ये हमारा दूना हमारा क्या एक ट्रिक है। समझ लीजिए कि दूना दिया होगा
तो द से दूना, तो द से दूर, ठीक। अब न से उत्तल, उ से उत्तल, न से निकट दृष्टि, तो आ लगाए तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ठीक है। तो आप ये दूना हमारा ट्रिक हो गया, ठीक है। अब हमने क्या आपको बताया कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ सब टॉपिक वाइज बना रहा हूँ। तो मैं अब आगे कुछ जो और दो चार ठे बचे हैं दोस्त, उन सबको के लिए भी एक अलग अलग थ्रू बनाऊंगा, पॉइंट बना कर आपको दूंगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मेरी पार्ट 1 को देख लीजिए, पार्ट 1 को भी देख लीजिए, मतलब अध्याय 1 को देख लीजिए और पार्ट 1 को देख लीजिए। इस वीडियो से आपको जितना भी समझ में आया उसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तभी आपको पेपर के दिन रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।